Hello, Achu. Let's continue with the next lecture of the important question practice series. तो ये बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन है सीरीज का. ठीक है, पहला लेक्चर देखा होगा या फिर नहीं देखा तो ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो. इन अ ट्राई हाइब्रिड प्लांट, ठीक है सर, ट्राई हाइब्रिड प्लांट है. ओके, what will be the probability of gamete which contains at least, ये इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, at least one dominant allele. ठीक है सर, at least मतलब एक तो डोमिनेंट अलील होना ही चाहिए, दो हुए तीनों भी हुए तो भी चलेगा. अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं ट्राई हाइब्रिड प्लांट क्या होता है. ट्राई हाइब्रिड, ठीक है. ट्राई हाइब्रिड मतलब, हाइब्रिड मतलब क्या, मिक्सचर से बना हुआ. ट्राई हाइब्रिड कैसे होता है भाई, सपोज मैं ले लेता हूं ए, सपोज अपने पास अलील्स ले लेता हूं मैं ए बी सी. सपोज ऐसा कुछ कैरेक्टर्स वगैरह है, डोमिनेंट के लिए ए है, डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट, और रिसेसिव के लिए ये है. ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गए सर, अपने पास एक ही जीन है, उसके अपने पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, उसे अलील्स कहते हैं अपन. ठीक है, तो अभी देखना डाई हाइब्रिड तुमने कैसे देखा था. डाई हाइब्रिड जैसे एनसीईआरटी में बस डाई हाइब्रिड तक दिया हुआ. जैसे डाई हाइब्रिड तुम्हारा कैसा था, मैं लिख लेता हूं यहां पे कि येलो येलो राउंड और व्रिंकल्ड, ऐसे कुछ तो तुम्हारा डाई हाइब्रिड था. मतलब दो कैरेक्टर्स के लिए तुम्हारा हेट्रोजाइगोट था, दो कैरेक्टर्स के लिए तुम्हारा हेट्रोजाइगोट था. मतलब यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्या होगा, तीन कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगोट बनाते हैं. चलो सर, ट्राई हाइब्रिड मतलब कैसे होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. समझ में आया बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगोट्स है, एक. हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन किस किस की है, एक है, दो है, तीन है. तो बेटा 2 की पावर 3 करूंगा यहाँ पे, 2 की पावर n का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3 करूंगा यहाँ पे, तो बेटा 8 आएगा. तो 8 क्या होता है, ये बेटा टोटल गैमीट्स, टोटल गैमीट्स. यस और नो, टोटल गैमीट्स. मैंने अब तक यही बताया कि ट्राई हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, वही मैंने बस बताया है यहाँ पे. ठीक है सर, ट्राई हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे एक लोकस पे ऑल्टरनेट फॉर्म्स, एक लोकस पे एक अलग फॉर्म और दूसरा अलग फॉर्म, मतलब हेट्रोजाइगोट फॉर 3 लोकस, ऐसे बोल सकते हो. हेट्रोजाइगोट जैसे ये अपना, अगर मैं एक बनाता हूं वैसे, तो ऐसे अलग अलग इस पे, कि ऐसे कुछ यहाँ पे अपना एक होगा, तो ऐसे सेम पोजीशन पे, लेकिन ये कैपिटल ए ये स्मॉल ए, ऐसे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. तो बेटा यहाँ पे हो गया ऐसा, ऐसा कुछ होगा. तो बेटा यहाँ पे ये क्या शो करेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सर ये क्या शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे. जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस में तुमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा था, वैसे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखोगे. ठीक है सर, तो बेटा इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे करेंगे, ध्यान से एक बार इसे समझने की कोशिश करेंगे. तो मैंने सर पहले कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिया, ऐसे कुछ. तो कैपिटल एक बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए इसके साथ भी बेटा हो सकता है अपना, कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, नहीं तो स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है. क्लियर है यहाँ तक? ओके सर. उसके बाद स्मॉल ए भी कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है. कैपिटल बी किसके साथ जा सकता है भाई, कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल सी के साथ जा सकता है, स्मॉल सी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल सी के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, और इसके साथ भी जा सकता है. कैपिटल बी के साथ कैपिटल और इसके साथ स्मॉल भी जा सकता है, इसके साथ कैपिटल वाला इसके साथ स्मॉल वाला. ठीक है, अभी देखना यहाँ पे बनाते हैं अपन. ठीक है सर, बनाएंगे यहाँ पे इक्वल्स टू कर दे रहा हूँ, यहाँ पे तीनों ए बी सी, तीनों डोमिनेंट ए बी सी. ठीक है, यहाँ पे कैसे आ रहा है, इसमें ए बी स्मॉल सी, ए बी स्मॉल सी, यहाँ पे ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी.
ओके, दिख रहा है अच्छे से, ठीक है सर। अभी इसके साथ भी सेम प्रोसीजर करो, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है। ए बी स्मॉल बी के साथ अभी करो, स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। यहां तक नीचे तक दिखेगा। ओके सर, यहां तक हमें समझ में आ गया कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रहा है, इसलिए इसकी रैंडम असॉर्टिंग होगी, रैंडम असॉर्टिंग। इससे मेरिट सेट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैं मेरिट सेटर क्वेश्चंस बोलता हूं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, तो ए बी के साथ भी जा सकता है, फिर स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल सी के साथ भी जा सकता है, इसलिए अपनी कॉम्बिनेशन है। चेक करने के लिए क्या करो, ये तो तीनों ही है, तीनों डोमिनेंट है, अपने को एक चाहिए था, तीनों मिल गए तो मतलब इसे टिक कर दो। ये दो मिल रहा है, दो भी चले गए, एक दो, दो मिल रहे हैं, दो भी चले गए, एक एक ही मिल रहा है सर यहाँ पे, तो एटलीस्ट मतलब एक मिला तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो मिले, कुछ बात नहीं, यहाँ पे एक ही मिला, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक मिला, सही है। यहाँ पे देखना, इस केस में सारे रिसेसिव हो गए, मतलब 8 में से ये छोड़ना पड़ेगा, ये गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में तेरा आ रहा है, ठीक है, 7 में तेरा आ रहा है, कितने में से, 8 में। तो बेटा प्रोबेबिलिटी तेरी कितनी हो गई, 7/8 होगा, ठीक है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का उन्होंने बताया है कि रैंडमली हेट्रोजाइगोट, पहले मैंने समझा कि ट्राई हाइब्रिड क्या होता है, मतलब ट्राई का मिक्सचर, तीनों का मिक्सचर मतलब ट्राई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड मतलब दो का मिक्सचर, दो का हेट्रोजाइगोट मतलब डाई हाइब्रिड। तो ट्राई हाइब्रिड में ऐसे किया, उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला पता है 2 की पावर n, n मतलब क्या, हेट्रोजाइगोट्स, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दिया, क्योंकि सारा ही हेट्रोजाइगोट्स अपने को चाहिए थे, क्योंकि ये हाइब्रिड बन चुका है, मतलब मिक्सचर बन चुका है, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। वैसे अपने पास 8 टोटल गैमेट्स आ गए, तो टोटल में से प्रोबेबिलिटी, मतलब ये क्या हो गया अपना टोटल, टोटल नीचे रखते हैं अपन, और उसके ऊपर अपने को रखना है कि जो एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील की है, तो ये एक स्टेप याद रखना, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए तुम हमेशा करेक्ट जाओगे इस स्टेप से, ठीक है। तो गैमेट्स भी अपने देख लिए 7 8, ठीक है, 7/8 अपना आंसर होगा। ओके, तो ये अच्छे से समझना, ये अगेन सेकंड सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहे हैं, कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस कुछ हो सकता है तुम्हें इजी लगे, लेकिन ये वाला जैसे था, ये मेरिट सेटर क्वेश्चन था, इसलिए इसे ध्यान से देखना और इसे आगे इंप्लीमेंट करते रहिए। ऐसे ही बेटा सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी, इसलिए बेटा स्टे ट्यून फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।